Hi everyone, this is Charchika Shah, and in our previous class we had studied various methods for the preparation of alkane, and in this class we are going to study our fourth method, which is Kolbe's electrolysis method. So in this method what happens, देखिए होता क्या है यहाँ पे, if we are given our substrate as like this, in this form we had given a substrate. क्या दे रखा है हमें, हम दोबारा से बात करते हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड पढ़ने जा रहे हैं, विच इज द फोर्थ मेथड. किसके लिए है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन. तो इसमें होता क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्ट दिया गया है. अगर आप ध्यान से देखिए, हम इसमें क्या ले रहे हैं, एक एक्वस सोल्यूशन ले रहे हैं, और एक्वस सोल्यूशन भी किसका ले रहे हैं? हो सकता है कि यहाँ पे हम सोडियम सॉल्ट ले लें, या हो सकता है हम यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट ले लें. किसका है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड का. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या है हमारे पास? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. और इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं? चाहे तो हम, अगर हमें चाहिए हो तो हम क्या ले सकते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अब हम क्या कर रहे हैं, इसका हमें क्या करवाना है, यहाँ पे इसका हमें करवाना है, कोई सा भी सॉल्ट हो, मैं अभी पोटेशियम की बात कर लेती हूँ. तो इसका हमें करवाना होता है इलेक्ट्रोलाइसिस. क्या करवाना है? इलेक्ट्रोलाइसिस. जैसे ही हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये हमें यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करके देते हैं? ये हमें प्रोड्यूस करके देता है एल्केन्स. अब क्या होता है, कैसे होता है? क्योंकि इसका काफी अच्छा खासा मैकेनिज्म है, और उस मैकेनिज्म में दोनों इलेक्ट्रोड से हमारे पास, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड करवा रहे हैं, तो एनोड भी है और कैथोड भी है. तो कैथोड पे हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एनोड पे हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सो मैं मैकेनिज्म ऐसे करती हूँ, सोडियम सॉल्ट से एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो हियर वी आर स्टार्टिंग मैकेनिज्म. तो देखिए होता क्या है यहाँ पे, जैसे हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट दिया हुआ है, विच इज द सोडियम सॉल्ट, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस, हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे हम इसके आयंस को डिसोसिएट करने का काम करते हैं. सबसे पहले तो हम इसके क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं. अब हम इसको ब्रेक करेंगे. ब्रेक जैसे ही हम इसमें करेंगे तो हमने क्या करना है, इस तरह से इसके आयंस में से डिसोसिएट कर देना है. ठीक है, हमने डिसोसिएट कर दिया इसके आयन में. अब होगा क्या यहाँ पे, क्योंकि हम इसका कौन सा सोल्यूशन ले रहे हैं, एक्वस सोल्यूशन ले रहे हैं. एक्वस सोल्यूशन ले रहे हैं तो कंफर्म यहाँ पे क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे. तो लेट अस अज्यूम मैंने वाटर के मॉलिक्यूल्स को कुछ इस तरीके से लिख लिया. ये हमें क्या देंगे, H+ आयन देंगे और OH- आयन देंगे. जो हमारे पास H+ आयन है, पॉजिटिव पार्ट है, वो तो इसके साथ जो भी होगा. बात करते हैं नेगेटिव पार्ट की, OH- आयन्स होंगे, ये भी 2 हैं. ये दोनों तो मिलकर क्या कर लेंगे, अपना अलग से KOH बना लेंगे. इसका तो हमारा कोई रोल नहीं है, एज अ साइड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा. बात करते हैं हम इसके ही इस आयन के साथ क्या होगा. अभी मैं सिर्फ इस सबस्ट्रेट पे एम्फेसाइज कर रही हूँ. तो इस सबस्ट्रेट से हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को थोड़ा सा आगे लेके चल रहे हैं. तो रिएक्शन एनोड पे भी होगी, कैथोड पे भी होगी. तो इनिशियली वी आर टॉकिंग अबाउट एनोड, कि हमारे पास एनोड पे होता क्या है. तो ध्यान से समझना है. तो देखिए एनोड पे क्या होता है, हमारे पास इस तरह से RCOO-. ठीक है. अब जो हमारे पास O- है, यहाँ पे हम थोड़े से लोन पेयर और बना देते हैं. ये क्या होगा, इसका थोड़ा सा डिसोसिएशन होगा, किसमें, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हमें थोड़ा सा इसमें चलना है. तो हम क्या करेंगे, इसका डिसोसिएशन करवा देंगे. कैसे करवाएंगे पहले समझ लें. ये अपने अंदर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा. इलेक्ट्रॉन्स कैसे बाहर निकालेगा, इस तरह से. इसमें 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स है, और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, इसने बाहर निकाल दिया. हम क्रॉस से इंडिकेट कर देते सो दैट थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो. तो इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया. अब जैसे ही ये मैकेनिज्म हमारी एनोड पे इनिशिएट हुई, हमें फ्री रेडिकल से जाना है. देखो दोबारा से सुनो, हो क्या रहा है, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज थी, क्योंकि O- पे नेगेटिव चार्ज था. अब हमें क्या करना है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालनी है. तो हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलना पड़ेगा. तो हमने क्या किया, इसमें होता क्या है कि फ्री रेडिकल बनता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं. अब आगे ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल बने हैं, इन फ्री रेडिकल्स के साथ क्या होगा, ध्यान से समझना है. ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे, इस बॉन्ड का होमोलाइटिक डिवीजन करवा देंगे. एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी कि जो हमारे पास R है उस पे रेडिकल आ जाएगा, एल्किल रेडिकल बन गया.
और साथ में हमारी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या जो भी है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है कि 2 R रेडिकल बने हैं तो ये आगे जाके क्या बना देंगे, हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन कर देंगे। बात करते हैं, ये तो बात हुई हमारी कहाँ पे, एनोड पे। आगे थोड़ा सा फर्दर मूव करते हैं कि कैथोड पे क्या होगा हमारे साथ। तो आइए समझते हैं इसे। करते हैं कैथोड पे क्या आपको यहाँ पे ये गैस दिख रही है, H प्लस के आयन दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, आराम से दिख रहे हैं। H प्लस के आयन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आई, आराम से हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो गया और आराम से हमारी हाइड्रोजन गैस भी चली गई। तो इससे हमें क्या पता लगता है, देखो हम क्या करवा रहे हैं, कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड करवा रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हमने क्या लिया है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ, इंग्लिश में हम इसको डिस्कस करते हैं। So in coal based electrolysis method, we had taken the potassium or the sodium salt of carboxylic acid in an aqueous solution for the formation of alkanes. This is also the method of preparation of the alkane. So how do mechanism proceed for this reaction? So listen carefully. Initially, when we had taken these salts, these carboxylic acid salts, what happened to them? They just convert into the ions when they are put in the aqueous solution along with the dissociation of water into their constitutive ion. What happened at anode? As this is the process of electrolysis, so we had to study the mechanism over anode and cathode. So what happened at the anode? The free radical mechanism would take place for the formation of electrons and the radicals, alkyl radicals. These alkyl radicals further recombines for the formation of alkane. And at cathode, what happens? This hydrogen gas is released. So what are the important points to be noted? These points are, what happened at cathode? Which gas has been released? कौन सी गैस रिलीज हो रही है हमारे पास? हाइड्रोजन गैस has been released. Again, बात करें एनोड पे क्या हो रहा है, तो एट एनोड carbon dioxide gas and okay fine, we will write alkanes are formed. Okay, so these are the conclusion which we had adopted from the further mechanism which we अच्छा थोड़ी सी अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पढ़ा, क्या इससे हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं? क्या कंक्लूजन होगा, जरा थोड़ा सा अगर हम इसको फोकस करें तो हमें इजीली मिल जाएगा कि क्या कंक्लूजन हम इसमें निकाल सकते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है हमें कि हमारा जो भी प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस में हमें एक बेस मिल रहा है। कौन सा बेस मिल रहा है? KOH एज अ साइड प्रोडक्ट। अगर हमें KOH बेस मिल रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद जो भी हमारा सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन विल बिकम्स बेसिक. Yes or no? pH level would increase. Reason being, KOH is formed as side product, and what is KOH? KOH is a base, obviously. So pH would increase, obviously. So क्या होगा हमारे साथ कि हमारा अगर pH level रेस होगा तो हमारा सोल्यूशन कैसा बन जाएगा? बेसिक बन जाएगा. ठीक है, इतनी बात अब हमने कर ली. अब हम इसको थोड़ा सा आगे और समझते हैं. थोड़ा सा मैं इसका एक कंपैरिजन करना चाहता हूँ. हमने दो मेथड पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, याद हो, ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, जिसमें क्या हो रहा है, RCO माइनस K प्लस है हमारे पास, और एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है, एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है. क्या ऐसा ही कोई मेथड हमने नहीं पढ़ा था कहीं पे? याद हो तो आपको, इसमें तो अपने पास क्या था, रिएजेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है. ठीक है, क्या एक रिएक्शन हमने पहले स्टडी करी हो जिसका नाम था वुड्स? क्या हो रहा था, कुछ इस तरह से हमें दे रखा था, एल्काइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे थे सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में. इसकी वजह से भी क्या बन रहा था, यही एल्केन हमारे पास बन रहा था, नहीं, सिमेट्रिकल एल्केन ही बन रहा था.
और ये जो रिएक्शन हमारी प्रोसीड हो रही थी इसमें भी वही सेम रेडिकल मैकेनिज्म थी, हाँ या ना। तो इन दोनों रिएक्शन को हम इजीली एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों ही किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स एंड स्पेशली द सिमेट्रिकल एल्केन्स, yes or not? So we are having lots of question. Let's start practicing them. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो आपको खुद से ही अज्यूम कर लेना है जितने भी है ना हमारे पास सब में कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल। वो लिख के दे नहीं लिख के दे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें खुद को अज्यूम कर लेना है कि सब में क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स। अब हम इसमें क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी लिख के दे सकता है, कोल में भी लिख के दे सकता है, कुछ भी लिख के दे हमें कोई मतलब नहीं है। वी हैव टू जस्ट मेक द प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहां से भी हमारा CO के हटेगा उस बॉन्ड पे पूरा बॉन्ड इस तरह से डिसोसिएट होएगा, रेडिकल आएगा। रेडिकल आएगा तो सिमिलरली एक स्पीशीज ये रेडिकल की बन गई, दूसरी स्पीशीज भी होगी रेडिकल की, दोनों क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। लाइकवाइज इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कोल में नहीं लिख के देगा, सॉरी, इसमें सोडियम और ड्राई ईथर की रिएक्शन है। अगर हम ध्यान से देखिए सोडियम ड्राई ईथर की रिएक्शन में क्या होता है, सेम प्रोसेस, एल्किल हैलाइड है, रेडिकल बनेगा, रेडिकल बनेगा, 2 सिमेट्रिकल एल्केन्स जुड़ जाएंगे, सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, जस्ट एज कोल-बेस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड का इस तरह से ब्रेक होंगे, यहाँ रेडिकल बनेगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, एल्कीन बन जाएगी। सिमिलरली इसमें बॉन्ड ब्रेक होंगे इस तरह से, रेडिकल रेडिकल एल्काइन बन जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे भी एक रेडिकल बनेगा, यहाँ पे भी एक रेडिकल बनेगा। ओहो ये तो कुछ और ही बन गई, ठीक है। बेंजीन तो नहीं लग रही वैसे, ऐसे बना दे जब तो फिर भी लगे, चलो ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। चलो इसमें बात करते हैं, सेम बॉन्ड्स ब्रेकिंग इस तरह से, कैसी स्पीशीज बन गई ये, एरोमेटिक। इसकी बात करें, यहाँ पे रेडिकल यहाँ पे रेडिकल, दोनों की बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, प्रोडक्ट बनेगा, कभी नहीं बनेगा बिकॉज दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करवाएंगे। ऑलरेडी हमने स्टडी किया था, एक प्रोडक्ट इस तरह से हमने लिया, रेडिकल रेडिकल, सेम एक एल्कीन ली, रेडिकल रेडिकल, इन सबको क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। आगे हम इस पे आते हैं, इस तरह से हमने ब्रेक किया, ठीक है। कौन सी स्पीशीज बन गई है ये, बेंजाइन, कभी नहीं बनेगी, नेवर मेक दिस, इंस्टेड मेक दिस प्रोडक्ट। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, इसमें कोई रेडिकल रेडिकल, अब यहाँ पे 2 मत जोड़ देना बिकॉज दिस इज 8 मेंबर्ड स्पीशीज, ठीक है। 8 मेंबर्ड स्पीशीज नॉन एरोमेटिक की तरह बिहेव करती है, यहाँ पे ये बनेगा और कोई दिक्कत नहीं है, इसको बनने में आराम से चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो काफी अच्छे थे, मुझे ऐसा लगा इधर वाला जो पोर्शन था काफी ठीक था, तो इसको आप स्टडी करिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू फॉर द वीडियो एंड in further classes we will read some more methods for the preparation of alkenes. Thank you very much.